हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राणा फिक्शंस स्टोरी। एक छोटी सी पहाड़ी जगह में एक पुरानी एकेडमी की खामोशी दो दिलों के तूफान की शुरुआत की जगह बन जाती है। आरव अपने जख्मों के साथ एक म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है और वहीं कबीर अपने दर्द और तकलीफ को लिरिक्स में लिखने का सहारा लेता है। दोनों की पहली मुलाकात एक टकराव के साथ शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका बंधन उन्हें उनके दर्द से उबरने में मदद करता है। किरदारवान आरव मेहरा एक बागी गिटारिस्ट जो अपने दर्दनाक अतीत से भाग रहा है। इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आरव अपनी भावनाओं को म्यूजिक के जरिए व्यक्त करता है, लेकिन उसका गिल्ड उसके पैशन को जहर बना देता है। कबीर रॉय एक शांत और इंट्रोवर्ट लिरिसिस्ट जो अपने अतीत के धोखे की वजह से लोगों से दूर रहता है। वह एक परफेक्शनिस्ट है, लेकिन उसकी गहराई उसे हर चीज को महसूस करने और सोचने पर मजबूर करती है। एक दिन जब आरव अपने गिटार के साथ अकेडमी पहुंचता है, तो वह अपनी जगह पर कबीर को पाता है। अकेडमी का एक कोना अब कबीर के लिरिक्स लिखने के लिए फिक्स हो चुका है। आरव, जिसे अपनी पर्सनल स्पेस से बहुत प्यार है, कबीर को वहां देखकर चिढ़ जाता है। आरव गुस्से से कबीर से कहता है, ये जगह मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, जो हमेशा शांत रहता है, जवाब देता है, मैं यहाँ लिरिक्स लिख रहा हूँ और तुम्हारी ये जगह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारे लाउड कॉर्ड्स मेरे थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसे सह लो। यहीं से उनके बीच लगातार टकराव शुरू हो जाते हैं। आर्व अपने इम्पल्सिव और एरोगेंट एटीट्यूड से कबीर को उकसाने की हर कोशिश करता है, लेकिन कबीर हमेशा शांत रहता है। आर्व कभी कबीर के लिरिक्स के पेज छुपा देता है, तो कभी गिटार बजाकर उसे परेशान करता है। ब्रेक टाइम में अपने दोस्तों के साथ कबीर का मजाक उड़ाता है, मतलब वह कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जब हद हो जाती है, तो कबीर आर्व को सबक सिखाने का सोचता है। वह आर्व के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है ताकि उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे हराया जा सके। लेकिन जितना कबीर जानने की कोशिश करता है, उतना ही उलझन में पड़ जाता है। एक दिन जब आर्व अकेले अकेडमी में होता है, वह अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर भावुक हो रहा होता है, लेकिन गलती से वह तस्वीर वहीं छोड़ देता है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, द वंस हु बिलीव्ड इन मी इवन व्हेन आई कुडंट, बट नाउ आई डोंट वांट टू लिव। जब कबीर वह तस्वीर देखता है, तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वह तस्वीर उठा लेता है और आरव से बदला लेने का प्लान कैंसिल कर देता है। आरव की देखभाल अब कबीर अनजाने में आरव की केयर करने लगता है। वह आरव के पास जाने की कोशिश करता है और उसके साथ ऐसा कनेक्शन बनाता है जो दोनों के घावों को भर सके। उनके रिश्ते की कहानी वहीं से एक नया मोड़ लेती है। आरव को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कबीर, जो पहले उसके साथ गुस्से में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, अब उसके लिए इतनी परवाह करने लगा है। लेकिन कबीर को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसका गुस्सा कब आरव के लिए स्नेह और फिर प्यार में बदलने लगा। कबीर चुपचाप आरव के लिए छोटी छोटी चीजें करने लगा। कभी उसकी टेबल पर चाय रख देता, कभी जूस, तो कभी खाना। आरव यह समझ नहीं पाता कि कौन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। एक दिन आरव पढ़ाई के बीच में सो जाता है। बाहर से आ रही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। कबीर यह देखता है और बिना कुछ कहे रोशनी रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय आरव की आंख खुलती है। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देखते हैं, जैसे समय थम गया हो, लेकिन अचानक शोर के कारण उनका ध्यान भटक जाता है और वे झट से नजरें हटा लेते हैं। आरव थोड़ी असहजता से पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कबीर बिना किसी बनावट के जवाब देता है, सूरज की रोशनी तुम्हें परेशान कर रही थी, इसलिए उसे रोकने के लिए खड़ा था। आरव ये सुनकर चौंक जाता है। कबीर अचानक इतना अच्छा क्यों हो रहा है? वह मन ही मन सोचता है। धीरे धीरे जब वह कबीर को नोटिस करने लगता है, तो उसके दिल में भी बदलाव आने लगता है। एक दिन आरव अपने गिटार पर कोई धुन बना रहा होता है। कबीर, जो दूर खड़ा देख रहा होता है, उससे कहता है, जब तुम इतना अच्छा गिटार बजा सकते हो और उसमें इमोशंस डाल सकते हो, तो अपने दिल के इमोशंस से क्यों भागते हो? आरव को कबीर का सवाल समझ नहीं आता। वह गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें क्या पता मेरे इमोशंस के बारे में? तुम अपनी परफेक्ट दुनिया में रहो कबीर, तुम्हें क्या पता गिल्ट क्या होता है? आरव धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, वो भी किसी अपने को खोने का गिल्ट। तभी कबीर वह फोटो आरव को दिखाता है जो आरव ने गलती से एकेडमी में छोड़ दी थी। फोटो देखकर आरव चौंक जाता है। कबीर उससे कहता है, तुम्हें अपने दर्द और गिल्ट से बाहर आना होगा। यही पल उनके रिश्ते में एक गहरी अनकही समझ लाता है।
इसके बाद उनके के बीच की बातचीत ज़्यादा गहरी और व्यक्तिगत हो जाती है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं। सच्चाई का खुलासा। एक रात जब तेज बारिश और तूफान के कारण वे एक पुराने शेड में फंस जाते हैं, तो कबीर आरव से कहता है, तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम कब तक इसे छुपाते रहोगे? तुम्हें अपने गिल्ट और इमोशंस को बाहर निकालना होगा। आरव शुरुआत में चुप रहता है, लेकिन कबीर के बार बार कहने पर वह अपने दिल का दर्द खोल देता है। वह अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, और यह भी कि कैसे वह खुद को उस हादसे के लिए जिम्मेदार मानता है। यह सुनकर कबीर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है। वह बताता है कि कैसे एक फेल्ड रिलेशनशिप ने उसका भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन इसी दौरान वह आरव से अपने प्यार का इजहार भी करता है। रोमांटिक पल। कबीर चुपचाप आरव के कंधे पर हाथ रखता है। आरव हल्की आवाज में कहता, कबीर, शायद तुम समझते नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को फिर से बदल सकता हूँ। तुमने मुझे एक बार फिर से प्यार पर यकीन करना सिखाया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। आरव कबीर के करीब आने से थोड़ी घबराहट महसूस करता है। दोनों के बीच एक अनकही नजरों की बातचीत होती है जो उनके दिलों की गहराई को बयान करती है। उस रात के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर एक गाना बनाएंगे। आरव अपनी गिटार की धुनों को लेकर आया पेंडिस, और कबीर ने उस पर सोलफुल लिरिक्स लिखे। उनका गाना न सिर्फ एक मास्टरपीस बनता है, बल्कि उनकी जिंदगियों को भी बदल देता है। एक दिन कबीर को आरव की एक डायरी मिलती है। उसमें आरव ने अपने दिल की अनकही भावनाओं को लिरिक्स के रूप में लिखा होता है। कबीर उन शब्दों को पढ़ता है और समझता है कि आरव भी उसे चाहता है। कॉम्पिटिशन और प्यार की जीत। कॉलेज में एक बड़ा म्यूजिक कंपटीशन होता है। कबीर परफॉर्म करने से मना कर देता है क्योंकि वह आरव के खिलाफ नहीं जाना चाहता। आरव भी कंपटीशन में भाग लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं अपना म्यूजिक सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम्हारे बिना यह अधूरा है। आखिरकार दोनों साथ में परफॉर्म करने का फैसला करते हैं। उनका गाना न सिर्फ कंपटीशन जीतता है, बल्कि सबके दिलों को छू जाता है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जीत यह होती है कि वे एक दूसरे के दर्द को समझकर उसे दूर दूर करने में सफल होते हैं। कुछ साल बाद आरव एक सफल म्यूजिशियन बन जाता है और कबीर एक प्रसिद्ध लिरिसिस्ट। लेकिन उनके लिए असली सफलता उनका रिश्ता है। आरव कहता है, कबीर, तुमने मुझे वो सिखाया जो मैं खुद से कभी नहीं सीख सकता था। कबीर मुस्कुराकर जवाब देता है, और तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो मैं दुनिया के सामने दिखाने से डरता था। वह पुरानी एकेडमी जो कभी एक टूटी हुई जगह थी, अब उनकी यादों और प्यार का सबसे खास ठिकाना बन गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। ऐसी और खूबसूरत कहानियों के लिए जुड़े रहिए, और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।